बाजारों में कल गिरावट दिखी थी, लेकिन संकेत ठीक ठाक ही है और गिफ्ट निफ्टी 15 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल के सत्र में खरीदारी की थी, करीब 3,300 करोड़ की खरीदारी दिखी। वही डीआईआई ने शेयर बेचे, करीब 3,100 करोड़ की बिकवाली यहां पर दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,900 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 70,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,200 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,100 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। पॉलीकैब को ऐड किया गया है, सेल को भी ऐड किया गया है। तो अब हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस, पॉलीकैब और सेल, ये 5 स्टॉक्स होंगे जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन पिछले 4 दिनों की तेजी के बाद आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर अब आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, ग्लोबल बाजारों से तो संकेत ठीक ठाक, लेकिन तेजी के बाद अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, मार्केट्स में 22,000 से 23,000 की जर्नी हुई और 23,200 तक ऑलमोस्ट हम कल क्लोज कर गए और वापस बैंक निफ्टी में भी 50,000 के लेवल्स को भी हमने कल रीगेन कर लिया। तो अगर आप देखें तो 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर और करीब 1,200 पॉइंट निफ्टी के अंदर आपने गेन किया। और पिछले 6 दिन से आप बैक टू बैक शॉर्ट कवरिंग देख रहे थे और कल भी मार्केट ने बहुत ही बढ़िया एक शॉर्ट कवरिंग किया, करीब 5% निफ्टी का और करीब 6% बैंक निफ्टी के शॉर्ट फीस हुए हैं, कवर हुए हैं। इससे 2 चीजें हुई हैं। एक तो मार्केट ने क्रिटिकल रेंज को पार कर दिया था जो कि 23,000 था, एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग से पार किया। और बैंक निफ्टी भी भी 48,800 का रेजिस्टेंस था, इसको बैंक निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग से पार किया। लेकिन बार बार शॉर्ट कवरिंग होने से भी मार्केट थोड़ा लाइट हो गया है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से जो शॉर्ट कवरिंग है वो ऑलमोस्ट फ्यूल खत्म हो चुका है। तो अभी मार्केट को अगर चलना है तो यहाँ से फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन चाहिए। अब शॉर्ट कवरिंग से मार्केट नहीं चलेगा, ये तो बहुत क्लियर हो गया डाटा में। दूसरा, सिर्फ 90-92 हजार कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया ओपन इंटरेस्ट में बैंक निफ्टी के अंदर। इसका मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब लाइट हो गया है। अगर आप कोई भी नेगेटिव खबर भी आएगी ना तो उस पर रिएक्शन देगा और पॉजिटिव खबर में तो खैर ऑफकोर्स देगा ही देगा। तो थोड़ा सा बाजार अभी लाइट है और जो शॉर्ट कवरिंग होनी तो काफी हद तक कंप्लीट हो गई। 23,200 के लेवल हमने आपके सामने बोले थे कल और वो आपका हमको दिख भी गए। अब आपको करना क्या चाहिए? अब आपको ना अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना चाहिए। 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कन्वर्ट हो, 23,000 वेरी इमीडिएट सपोर्ट एरिया। तो S1 इज 23,000, इज 22,800, ये एक सपोर्ट लगा के रखे। पोजिशन का इसी को होल्ड करके बैठे। थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट अभी 1-2 दिन में और हल्का सा हो सकता है थोड़ा डिप भी दे, लेकिन आपको इसमें ज्यादा घबराना नहीं है। और मार्केट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नोच पे आ चुका है। 29% एफआई की लॉन्ग पोजीशन हो चुकी है। एक और चीज जो कल बाजार में नोटिस हुई आपके सामने रख देता हूँ, वो है प्रीमियम्स की शेडिंग होना। प्रीमियम्स खत्म हो चुके हैं सिस्टम में। प्रीमियम्स होता है कि आप फ्यूचरिस्टिक आगे की चीज को देख के आप पैसा ज्यादा दे देते हो, लेकिन अब वो लोग ज्यादा पैसा नहीं दे रहे। लोगों को लगता है कि ठीक है बाजार में बहुत तेजी आ चुकी है, अब ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो प्रीमियम शेड होने का मतलब इच्छा शक्ति कम होती है, जो बाजार में भी थोड़ी कम हो रही है। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आज का सेशन साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा और थोड़ी टर्निंग होगी सेक्टर्स के अंदर। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बता देता हूँ, 49,800 और 49,700 ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अभी हमने क्योंकि 50,000 के ऊपर की कल क्लोजिंग की है तो 50,500 और 50,800 तो लेवल 2 अचीव हो जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है तो मैं बोलूंगा 50-50 है। कल तक जो मैंने लेवल्स आपको बता रहा था उन सबकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 70% थी, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। लेकिन अभी मेरी भी प्रोबेबिलिटी करीब 50-50% हो गई है कि जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो इसलिए आप ज्यादा पोजीशंस ना लें। बाय राइट एंड सिट टाइट एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। 5 शेयर एफ&ओ बैन में है। पुट कॉल रेशियो ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। ठीक है, तो दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं है और ये कुछ लेवल्स आपके स्क्रीन पर जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। फिर एक बार विस्तार में 8 बजे चर्चा करेंगे। लेकिन डिम्पी, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन अब बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग। अभी अभी आपने डिम्पी को सुना होगा, उनकी रणनीति उन्होंने बताई, लेकिन आप बताएं ऐसे बाजार में आपकी रणनीति किस तरह की होगी?
वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की, डेफिनेटली काफी अच्छा हमने अपसाइड देखा है निफ्टी में, बट मेजर रेजिस्टेंस है 23,300, 23,350। निफ्टी का एक मेजर रेजिस्टेंस है। जहां तक सपोर्ट की बात करें, नाउ इमीडिएट सपोर्ट है 22,950। तो हमें लगता है बाजार के दायरे में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह होगी। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें मार्केट में। ठीक है, तो मैं ये बाजार पर राय, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आपके? स्टॉक स्पेसिफिक में फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा मैरिको में। मैरिको का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए, हम आफ्टर द करेक्शन स्टॉक ने सपोर्ट लिया, डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर बना डेली चार्ट। तो मैरिको खरीदने की सलाह है। 615 के यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 655 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक में देखे तो काफी अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 129, टारगेट है 1355। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय 1355 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से मैरिको इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय दी है, जहां पर तो आईसीआईसीआई बैंक और मैरिको दोनों पर खरीदारी की राय 655 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। 615 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया समय निकालकर देवांग ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने। मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति आपको आज के सत्र में बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज सर, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने पर ही बात करेंगे। आज हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी है, फिर भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ सोने और चांदी, यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर एक रेंज बाउंड मेट के हैं, हाई बना रहे हैं ऑलरेडी ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बट हाँ, मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 88,500 का लगाएं। टारगेट 89,300 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड में डिप्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो गोल्ड पर खरीदारी का ट्रेड बनेगा। 89,300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 88,500 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। याद रखिए, हाल फिलहाल में सोने और चांदी में अच्छी खासी तेजी दिखी है और 2024 के बुल रन के बाद सोना इस साल अब तक करीब 13 से 14% ऑलरेडी चढ़ चुका है। लेकिन सोने और चांदी के अलावा अनुज सर, आपसे ब्रेंट क्रूड पर भी राय लेना चाहूंगी। हल्की सी तेजी वहां पर दिखी है। आज सुबह $72 पर बैरल के आसपास ग्लोबल मार्केट में कारोबार करता हुआ। तो नेचुरल गैस और ब्रेंट क्रूड, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? क्रूड में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। कल हमने एक रिकवरी आते हुए देखी थी, तो आज भी लग रहा है कि क्रूड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 5,835 पे लगाएं। टारगेट लग रहा है कि 5,987 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेंट क्रूड पर यहाँ पर खरीदारी की राय अनुज जी ने दी है। 5,900 के फ्यूचर्स खरीदने की सलाह, जहाँ पर स्टॉप लॉस 5,835 का रखना चाहिए और 5,987 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो ये राय ब्रेंट क्रूड पर आती हुई। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर भी नजर डालेंगे। याद रखिए, चाइना ने स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए थे, काफी कुछ कॉमेंट्री निकल कर आई, लेकिन ज्यादा कुछ मूवमेंट वहां पर दिखा नहीं। रियल एस्टेट डिमांड में अभी भी कमजोरी है और रियल एस्टेट डिमांड के रिवाइवल के लिए भी काफी कुछ कमेंट्स थी। लेकिन इसके अलावा आप बताएं, ट्रेडिंग के लिहाज से इंडस्ट्रियल मेटल्स में कहां पर ट्रेड बनेगा? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहां पर जिंक हमें लगता है कि थोड़ा डाउन आ सकता है। जिंक में बिकवाली की सलाह रहेगी। 278 के आसपास स्टॉप लॉस 281.05 का लगाएं। टारगेट 273.50 तक आ सकता है। तो जिंक हमें लगता है कि आज करेक्शन के साथ ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। की स्ट्रैटेजी जिंक पर यहाँ पर बिकवाली आ सकती है। 273.5 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। लेकिन अनुज सर, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कॉपर को लेकर। $10,000 पर टन को पार करता हुआ कॉपर ग्लोबल मार्केट में ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं कॉपर पर, उसकी चिंता है, जिसके चलते सप्लाई अमेरिका में बढ़ता हुआ नजर आया और इसी के चलते ग्लोबल मार्केट में कॉपर की डेफिसिट हुई है और इसी के चलते काफी अच्छा बुल रन दिखा है। ईयर टू डेट बेसिस पर करीब 10 से 12% कॉपर चल चुका है। क्या राय होगी कॉपर का? क्या ये जो ट्रेंड दिखा है पिछले कुछ महीनों में, क्या वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा कॉपर पर? देखिए, बिल्कुल कॉपर के अंदर देखें तो टैरिफ का असर है और हमें लगता है कि अभी ये सस्टेन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो निचले स्तरों की वेट करें। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 910, 920
तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी कॉपर में भी। खरीदारी की सलाह कॉपर पर। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो ये